दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है, वेलकम। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने कल मतलब आज रात या बोले कल रात मतलब 12 बजे से पहले, शायद 12 बजे से पहले अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर, जिसमें अफगानिस्तान की साइड से बोला गया, तालिबान ने बोला है कि मदरसे के ऊपर अटैक किया गया जिसमें मासूम लोग ही मारे गए। अब पाकिस्तानी आर्मी का आपने तो पता ही है गौरव भाई के मासूम लोगों के ऊपर ही इनका जोर चलता है ना, मतलब मासूम लोगों को ही मारना, महिलाओं को मारना, बच्चों को मारना, वही काम है पाकिस्तानी फौज का। और ऐसे टारगेट को चुनते हैं, ऐसे लोगों पे हमला करते हैं जिनके पास में मतलब तुरंत जवाब देने की कोई सलाहियत ना हो, मतलब कि जिनके पास में ऐसा एयरफोर्स ना हो। जैसे अफगानिस्तान है, उसके ऊपर हमला कर देते हैं, फिर दिखाते हैं कि देखो हमने बदला ले लिया, चौड़ा छाती करके। फिर उसके बाद में आपको पता है, फिर ये फिर पे ले जाते हैं कि भाई उनके भी तो लोग हैं ना, उनके फैमिली मेंबर होंगे, वो फिर इनके ऊपर हमला करेंगे। फिर ये रोने आ जाते हैं पाकिस्तानी। सर हम्म। एक एक दो क्लिप है हमारे पास में, मतलब एक ही क्लिप है ज्वाइंट किया हुआ है। इसमें पाकिस्तानी एक एंकर है, वो बकवास कर रही है कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट डूब गई है। हाँ, मतलब एक इंडिया की बार, इन्वेस्टमेंट डूबी। हाँ, इंडिया की इन्वेस्टमेंट डूब गई। एक बार पहले भी जब तालिबान आए थे, उस टाइम पे भी इन्वेस्टमेंट डूबा था इंडिया का। आज तक इनका हाँ बुरा हाँ। हाल है रोड पे। ठीक है, अब हम्म। एक बार फिर से ये भिखमंगे बोल रहे हैं कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट डुबो दी हमने। मतलब अच्छा, ये अटैक करके इंडिया का इन्वेस्टमेंट डुबा दिया। हाँ जी, ओके। दिखा हाँ दें तो आपको, मासूम, फिर से दिखा दें। तो भारत की इन्वेस्टमेंट तो मासूम लोगों पर ही है ना सर, तो बिल्कुल हाँ, सही वो कह रहे हैं अफ़गानी आप। लोगों के लिए है, ये सही बात है। वो तो हम्म। अफ़गानी मासूम लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट है इंडिया की। चलते हैं पहले क्लिप हम्म। की तरफ। भाई लोगों को दिखा सॉरी सॉरी दिखाते हैं भाई लोगों को। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो। मेरे पाकिस्तानियों, अभी अभी एक खबर आई है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर फजाई हमला किया है। पाकिस्तानी मीडिया को कितना रिपोर्ट करने दिया जाएगा, कितना नहीं करने दिया जाएगा, रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन बताया यह जा रहा है कि बरमाल पट्टिका प्रोविंस का जो इलाका है, वहां पे हमला किया गया है। जो अफगानिस्तान का मीडिया है वो ये कहता है कि मदरसे को निशाना बनाया गया है। अभी तक जानी नुकसान या कोई भी और किस्म के नुकसान के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा फजाई हमला किया है, अपने बमबार तैयारों से अफगानिस्तान पे हमला किया है। अभी मेरी दिन की वीडियो आप निकाल के देख लें। और मैंने आपसे कहा था कि जहां अमेरिका ईरान पे हमला करने के लिए पर तोल रहा है, वहां ये हमारे जर्नैल भी अफगानिस्तान के साथ महाज गर्म करने का सोच रहे हैं। दिन को जो मैंने किया था वो तज्जिया था। हकीकत अब आपके सामने आ गई है कि अफगानिस्तान पे हमला कर दिया गया है। अच्छा, अभी जो करंट इत्तलात आ रही हैं, ताज़ा तरीन इत्तलात पहले मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इस वक्त जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं, कमांडर अख्तर है ख्वारिजी का। ये इस वक्त जो इत्तलात आ रही हैं जराए से, वो ये बताया जा रहा है कि इसको मार दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। इसके अलावा 7 जगहों पर बताया गया है कि सिलेक्टिव और बड़ा टारगेटेड जो है वो ऑपरेशन किया गया है। तो वो जो आप बात कर रहे थे ना अभी के अफगानिस्तान की तरफ से क्या इसके ऊपर जवाब हो सकता है या वो क्या करेंगे, तो अब ये वही रोना धोना है जो हम इस वक्त जो अफगान सोशल मीडिया को देख रहे हैं। इस वक्त अब फॉलो हमें ये भी साथ साथ करना होगा और साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि बराबर में पड़ोस में, यानी एक पड़ोस में तो पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है, लेकिन दूसरे पड़ोस में भी यकीनन इस वक्त तक रोना धोना मच चुका होगा। वो कोशिश करेंगे कि इस मामले को जिस हद तक बढ़ा चढ़ा सकें और जिस हद तक इस पे प्रोपेगेंडा कर सकें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किरण साहबा, वो सुमैरा ने यही बताया कि वो प्रोपोगेंडा वहां शुरू हो चुका है। भारत की अगर आप बात कर रही हैं तो वहां पर मीडिया पे ये काम शुरू हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान जो है ना बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ भी, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ भी तमाम सबूत और शवाहिद हर जगह पेश किए हैं। वो चाहे यूनाइटेड नेशंस में हो, चाहे जिस वक्त ऑपरेशन मार्का हक हुआ और उसके बाद जब हमारी टीम गई, तो तमाम सबूत और शवाहिद पाकिस्तान ने सामने रखे हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है और इस पोजीशन में भी है कि पाकिस्तान बार बार बता रहा था कि जो कुछ आप हमारे मुल्क में कर रहे हैं, चाहे आप बनू की बात करें, चाहे आप इस्लामाबाद अटैक की बात करें, मस्जिद पर हमले की बात करें, या फिर आप आज के हमले की बात करें कि जहां पर हमारे कर्नल शहीद हुए और आज जिस तरह की कार्रवाई की गई, तो उसके बाद अब जो कुछ हो रहा है तो ये वही मजा है शायद जिसको चखने की शायद अफगानिस्तान कोशिश कर रहा था। और इसी वजह से
ये पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी कर रहा था। और आज अभी हमारे पास जो मजीद इत्तलात आएंगी तो उसमें सिचुएशन बड़ी वाज़ेह हो जाएगी, बड़ी क्लियर हो जाएगी कि ये जो 7 ठिकाने हैं इसमें कितने वो दहशतगर्द प्रोड्यूस हो रहे थे, कितनी बड़ी तादाद में दहशतगर्द थे कि जिन्हें बड़ी वाज़ेह और कंफर्म इत्तलात के बुनियाद पर इन कमीगाहों को या इन कैंप्स को तबाह किया गया है। अफगानिस्तान ने शायद इस सिचुएशन को इस तरह से अपने हक में लेने की कोशिश की कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन शुरू हुई है तो अफगानिस्तान को महसूस हुआ कि उनकी इससे ट्रेड भी अच्छी हो जाएगी। ट्रेड से मुराद ये कि वो जो दहशतगर्दी को प्रोड्यूस करते हैं, जो उनका कारोबार है, जो उनका बिजनेस है, तो उनको इसमें फायदा भी होगा और उन्होंने ये फायदा भरपूर उठाने की कोशिश भी की। जैसे अभी बात भी हो रही थी कि कितने भरपूर $1 मिलियन की उनको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हुई है। फिर उनके पास वो हथियार, अफगान तालिबान के पास या दहशतगर्दों के पास वो हथियार मौजूद हैं जो अमेरिका जाते हुए छोड़कर चला गया था। तो उन्होंने इस सिचुएशन को बहुत बेहतरीन अंदाज में अपने तई बढ़ाने की कोशिश की है। आगे पाकिस्तान में इंसर्जेंसी की कोशिश की है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की है और अब आज उनको इस बात का बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब मिल रहा है, जिसकी तकलीफ डेफिनेटली हमें नजर आ रही है। जिस तरह से सुमैरा तो देख भी चुकी हैं वो तकलीफ जो भारतीय मीडिया में अब शुरू हो चुकी है, जो भारत में शुरू हो चुकी है, वो इसीलिए शुरू हुई है कि जब आप कहीं इतनी $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट आपको तबाह बर्बाद होती हुई नजर आ रही हो। और ये खबर हमारे लिए बहैसियत पाकिस्तानी, हमारे लिए ये उस लिहाज से कामयाबी की खबर है कि वो दहशतगर्द जो प्रोड्यूस हो रहे थे, जिन्होंने मजीद पता नहीं कितने टारगेट्स खुदा न खास्ता आगे करने थे, उनको तबाह बर्बाद किया गया, उनको मलिया मेट किया गया। लेकिन आप सोचिए कि ये इंडिया के लिए कितनी तकलीफ दे खबर होगी, कितनी दर्दनाक खबर होगी कि जब उनको ये अंदाजा हो रहा है कि जहां पर उनकी इन्वेस्टमेंट हो रही थी, जहां उनके $1 मिलियन लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने तबाह बर्बाद कर दिए हैं। तो 7 कैंप्स पाकिस्तान ने तबाह बर्बाद कर दिए हैं। तो ये एक जलजले की तरह की वो खबर है जो इस वक्त इंडियन मीडिया पर मातम की सूरत में हमें नजर आ रही है। आपके ख्याल में? हाँ जी, यहाँ तक देख लिया सर आपने। इन्वेस्टमेंट होगी इंडिया की। और देखो मातम और दुख की खबर इंडिया के लिए तो होगी भाई। जहाँ मासूम लोग मारे जाएंगे वहां पे तो दुख की खबर होगी इंडिया के लिए। सीधी सी बात है यार, है ना? पर यार लेकिन ऐसा मातम तो पाकिस्तानी पहले भी इंडिया में बहुत बार मतलब मचवा चुके हैं, कह सकते हैं। मतलब अफगानिस्तान पे अटैक कर करके, है ना? मतलब इसके पहले भी काफी इन्वेस्टमेंट डुबाया पाकिस्तान ने हमारा, है ना? कई बार जब अफगान तालिबान ने टेक ओवर करा काबुल को, उस समय भी हमारा $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डूब गया था वहां पे। भारत खत्म हो गया था वहां से, है ना? अरे सर वेट करो। देखो हाँ, वही मैं कहने वाला था कि अर्ली सेलिब्रेशन क्या ही करेंगे। मतलब अच्छा, दहशतगर्द जो है वो हमें क्या ही सेलिब्रेट करना है, वो तो पता चल जाएगा कुछ दिनों के अंदर अंदर में। वो अफगान बेटर जानते हैं। और जिस अफगानिस्तान को घुटने पे लाने की बातें कर रहे हैं ना कि अफगानिस्तान कांप जाएगा, अफगानिस्तान में ये और इनको पता चल जाएगा, भाई वो 20-25 साल से लड़ रहे हैं, उनका काम ही यही है। ठीक है, टेंशन मत लो, रुको अभी, वेट करो। मतलब ये अफगानिस्तान के ऊपर, मतलब उस अफगानिस्तान को बोल रहे हैं कि उनका धंधा है, उनका बिजनेस है टेररिज्म। कौन? पाकिस्तानी बोल रहे हैं। सुना आपने भाई? वही तो पाकिस्तानी बोल रहे हैं ये बात। तो हंसने वाली बात यही है, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि उनका बिजनेस है टेररिज्म, अफगानियों का, जिनका खुद का बिजनेस है, जिनका खुद का राष्ट्रीय खेल है फटना दुनिया में फटना है, वो अफगानिस्तान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बताओ, FATF की ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ था पाकिस्तान। 40+ UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी कहाँ? पाकिस्तान में। और ये कह रहे हैं अफगानियों को। वेट करो, उनका नेशनल गेम फट रहा है। देखो ये पाकिस्तानी बताएगा क्या होने वाला है। वो लोग जो पिछले 20 साल से लड़ते रहे हैं अमेरिका से, अमेरिका के पास B-2 बमबार तैयारे थे, B-52 बमबार तैयारे थे, F-35 थे, F-22 थे, F-18 थे, F-16 थे। उन सारे तैयारों की बमबारी जदीद तरीन मिसाइलों के होते हुए भी वो लड़ते रहे, यहां तक कि 20 साल बाद अमेरिका को हजीमत उठा के वहां से निकलना पड़ा। आपके ख्याल में जब आप बमबारी करेंगे और मामला ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ तिजारत बंद कर देंगे, बमबारी करेंगे, बदमाशी करेंगे, तो क्या आप जीत जाएंगे? वो लोग जिनके पास खोने के लिए महल नहीं हैं, वो लोग जिनके पास DHAs नहीं हैं, वो लोग जिनके पास बड़े बड़े जजीरे नहीं हैं, जो रूखी सूखी खा के भी गुजारा कर लेते हैं, उनको आप मारेंगे, वो अपना इक़्तिदार छोड़ के फिर पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे। लेकिन इस बार निशाना आप लोग होंगे। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें
कि ये जो कहते हैं ना तुम 1500 लोग हमसे बलूचिस्तान ले जाओगे, तुम्हारी नस्लें भी नहीं ले सकती। इमेजिन कि वो अफगानिस्तान का इक़्तिदार छोड़ के सारे पाकिस्तान के पहाड़ों पे चढ़ आए और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हमने इनको सबक सिखाना है, तो हम किस किस्म के गरिल्ला वॉरफेयर का सामना करेंगे, कहां कहां मारा मारी होगी, कहां कहां धमाके होंगे, कहां कहां लड़ाई होगी। तो क्या अक्ल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था? देखो ये बात तो अपनी जगह पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जो पॉइंट यहाँ रेज करना चाहता हूँ नोटिस, वो तो एक ये है कि सबसे पहले तो ये पाकिस्तानी वाकई में ना ये मुसलमान तो है नहीं, ठीक है। क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ सर, क्योंकि देखो अभी कुछ ही दिन पहले रमजान शुरू हुआ और रमजान शुरू होते ही आपको पता है कि 3 पाकिस्तानी सैनिकों को कैसे पकड़ा हुआ था, बीएलए वालों ने पकड़ा था शायद, हाँ शायद बीएलए वालों ने ही पकड़ा था, और वीडियो ऑडियो बना के वायरल करा के वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं। लास्ट में क्या हुआ कि उनको छोड़ दिया कि चलो ठीक है रमजान है भाई, अपने घर चले जाओ, ठीक है, अपने घर चले जाओ, अपने परिवार के पास चले जाओ, भले ही तुम दुश्मन हो, लेकिन चलो इस समय कम से कम हम दुश्मनी थोड़ा देर के लिए साइड कर देते हैं। और देखो इन लोगों ने क्या किया, रमजान का महीना चल रहा है, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने जो है जाके मदरसे में ये कह के टारगेट कर दिया कि यहाँ पे तो आतंकवादी रह रहे हैं, ये हम पे अटैक कर रहे हैं, जबकि 1000 बार कई वीडियोस आ चुके हैं कि आपके खुद के एरियाज में वो टीटीपी वाले हैं और आप ही पे अटैक कर रहे हैं, वो खुद केपीके के अंदर रह रहे हैं सर। अरे तो यार एक बात बताओ, ये मुसलमान के नाम पे ये लोग ईद पे रमजान में प्लेट मतलब भर भर के टेबल पे बैठे रहते हैं और फिलिस्तीन के लिए रोना रोते हैं यार। मगरमच्छ क्या लाइव भाई साहब टीवी पे चल रहा होता है इनका, यूट्यूब पे भी आप वीडियो देख सकते हैं उनके, लाइव चल रहा होता है, टेबल पे खाना मतलब समोसे पिज्जा मिज्जा जाने क्या क्या रखा हुआ है यार। जिस ट्रम्प को कल तक जिस ट्रम्प को ये कह रहे थे कि ट्रम्प ही सबसे बड़ा गुनहगार है फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसके लिए, उसी ट्रम्प को जाके सैल्यूट मार रहे हो और सेवियर ऑफ साउथ एशिया बता रहे हैं। ये इनका दोगलापन। अरे देखो ज्यादा दिन नहीं, मैं बता रहा हूँ गौरव भाई, ज्यादा दिन नहीं, फरवरी खत्म होने वाला है, मार्च में देखना बहुत बड़ा इनको सबक मिलने वाला है पाकिस्तानियों, बहुत बड़ा। ये मिलेगा, ये डेफिनेटली मिलेगा। और ये जो काम कर रहे हैं ना, नहीं, आप खुद सोचो सर, अगर पाकिस्तान बोल रहा है 7 जगह, तो 7 मदरसे समझ लो सर, 7 मदरसों पे इन लोगों ने अटैक किया है, ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा इनको अंजाम मिलने वाला है मार्च के महीने। कुछ खबरें आ रही हैं कि ये ड्रोन अटैक्स भी किया है, फाइटर जेट आई थिंक नहीं भेजा, कुछ लोग कह रहे हैं ड्रोन अटैक है, कुछ लोग कह रहे हैं फाइटर जेट से करा है, लेकिन मेरे को ड्रोन अटैक ज्यादा चांस लग रहा है, जो फुटेजेस आए हैं ड्रोन अटैक के चांसेस ज्यादा लग रहा है यार, जो भी हो, लेकिन बात तो सही है ना, जो भी किया, बात तो सही है कि ये इन हरकतों से कर क्या रहे हैं कि बीएलए हो गया, टीटीपी हो गया, और भी जितने भी ग्रुप्स हैं ना जो कि पाकिस्तान के खिलाफ है, ये इन सबको क्या कर रहे हैं, इवन आम लोगों को, चलो ग्रुप से छोड़ दो, आम लोगों को जो इसमें शामिल ही नहीं है, जो मासूम लोग हैं, उनको भी अगेंस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में मजे की बात जो किरण आज बात कर रही थी कि हमने सबूत दिए दुनिया को, मतलब भारत ने जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किए, सबूत क्या दिए भिखमंगो तुमने? भारत ने जिन भी टारगेट्स को अटैक किया था वो सारे के सारे टेररिस्ट ठिकाने थे जो कि यूएन के अंदर डिक्लेयर्ड है। क्या वो भी छोड़ो दीदी, वो भी छोड़ो, बड़ी बात यह है कि कोई किसी एक मुल्क ने, आई थिंक तुर्की को छोड़ दो, तो किसी एक ने जो है कंडेम नहीं करा भारत के उस अटैक को। तुर्की तो लंगोटिया यार है ना इनका यार, वो उसकी बात ही मत किया। किसी ने गलत नहीं बोला भारत के उस अटैक को, ठीक है, इनके दोनों ओके भाई लोग, तो वेट करें पाकिस्तानियों, बहुत जल्द आपको इसका फल मिलने वाला है। बाकी दोस्तों आपको जो बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोगों को। जय हिंद दोस्तों।